स्वतंत्रोत्सव 2026 के आज के संस्कृत विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक क्रांति स्थापित की है, परम पूज्य हम सब के प्रेरणा स्रोत, जो सदैव हमारे लिए परम पूजनीय हैं, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी हम सब के मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार पूज्य आचार्य श्री का जोरदार तालियों से स्वागत उत्साहवर्धन करेंगे। आपने पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति स्थापित की है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज की आपकी गौरवमयी उपस्थिति हम सब के मध्य है। और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा सर्वकष्टविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए महिला समिति के जो संयोजक हैं आदरणीय बड़े भाई श्री दीप शर्मा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, आए हुए पूज्य आचार्य श्री जी का और सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज ऋषिकेश बसंतोत्सव 2026 के इस कार्यक्रम में, जो कि ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र से जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज यह मंच पर आयोजित किया जाएगा। पतंजलि आयुर्वेदिक योगपीठ हरिद्वार से आज हमारे बीच में है। आचार्य बालकृष्ण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऋषिकेश उत्तराखंड या हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में आयुर्वेद की ध्वजा को फहराने वाले आचार्य बालकृष्ण जी आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी और हैं, उनको कई मंच मिलते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन ये बसंतोत्सव समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो संस्कृत के छात्र हैं वो अपने संस्कृत के क्षेत्र में तो काफ़ी आगे रहते हैं, लेकिन और क्षेत्रों में काफ़ी पीछे रह आते हैं। उनको बराबर का प्लेटफॉर्म देने के लिए ऋषिकेश बसंतोत्सव समिति ने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और लगातार ये दूसरा तीसरा साल है संस्कृत के बच्चों का यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं। और इस बार इनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हम लोगों ने आज पूरे दिन इन लोगों की रही और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप बच्चों का रहा। ये बच्चे उन्हीं बच्चों की तरह जो बाकी हैं, लेकिन सिर्फ उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है इनको, ताकि अपना हुनर को निखार सकें और आगे बढ़ सकें। और मैं आचार्य बालकृष्ण जी का ऋषिकेश बसंतोत्सव समिति की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने इन बच्चों के लिए समय दिया है। और चूँकि पतंजलि योगपीठ संस्कृत को लगातार प्रमोट करती है, आयुर्वेद को लगातार प्रमोट करती है, योगा को लगातार प्रमोट करती है, चाहे योग हो आयुर्वेद हो, यह भी बिना संस्कृत के अधूरा है। तो इन संस्कृत के बच्चों के लिए आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बढ़िया और हमारी बसंतोत्सव समिति को क्या हो सकता है। मैं आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई श्री दीप शर्मा जी। और मैं पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि आज के शुभ अवसर पर आप अपना आशीर्वचन और शुभकामना संदेश हम सबको प्रदान करेंगे। पूज्य आचार्य श्री जी। ओम
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। ऋषिकेश वसंतोत्सव एक विशेष प्रयोजन के साथ। यूँ तो उत्सव हमारी संस्कृति है, परंपरा है, पर संस्कृत वाले जब अपनी संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तो वह और भी दिव्य और भव्य बन जाता है। तो इस भव्य आयोजन के लिए जिन्होंने इसकी संयोजना की, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय, मेरे सम्माननीय भ्राता हमारे महंत वत्सल शर्मा जी और आदरणीय महंत जी और भाई वरुण जी और बाकी सभी, इधर दीप जी हैं, ये हमारे विनय उनियाल जी हैं, तो सभी जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं, और हमारे केशव जी ये स्वयं संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ में मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी विद्वज्जन, सभी यहाँ के हमारे इस ऋषिकेश की पवित्र भूमि के सभी हमारे बंधु बांधव और मेरे प्यारे हमारे छोटे छोटे बच्चों, बहुत ही उत्साह के साथ मैं देख रहा था। अभी मैं आया तो आपका जो उत्सव था, उत्सव की जो एक झलक थी, तो मैं पढ़ रहा था कि जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो अद्भुत था। आप जब किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं उस समय पर आपकी जो भाव भंगिमा है या आपकी जो प्रस्तुत करने की शैली है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो ऐसा मंच, ऐसा अवसर देने के लिए पूज्य महंत जी, पूरी टीम को बिल्कुल, हम जितने भी आपके लिए हम मंगल शब्द कहें उतने कम हैं। ऐसे आयोजन और बड़े स्तर पर होना चाहिए, और इन बच्चों का इस तरह के आयोजन का आप प्रतिस्पर्धा भी रखिए आगे से जो है, और प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे भी आएंगे तो हम हरिद्वार से भी लेके आएंगे। तो ये बहुत सुंदर एक आयोजन है। तो इस तरह के आयोजन को बढ़ाने से, देखो आज उत्सव के नाम पर, पार्टियों के नाम पर, फंक्शन के नाम पर कहीं पाश्चात्य और उच्छृंखलता है। यदि इसको बचाना है तो फिर हमें अपनी विधा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि किसी चीज़ को मिटाने के लिए वहाँ पर आप ताकत लगाने की अपेक्षा बराबर में लंबी लकीर खींच दो तो अपने आप छोटी हो जाती है। पतंजलि इसका उदाहरण है, आप सब जानते हैं। श्रीधर स्वामी जी के तप पुरुषार्थ से हम सब ने मिल कर के जो एक प्रयास किया, उस प्रयास को बहुत तरह की चुनौतियाँ मिलती रही हैं, अभी भी मिलती हैं। तो हमने चुनौतियों को देख करके मुंह मोड़ना नहीं सीखा, क्योंकि हमने संस्कृत पढ़ा था। इसीलिए आप सब संस्कृत पढ़ा हुआ, आज एक रहस्य की मैं बात बताता हूँ। दुनिया में जब लोग बहुत अवसाद में होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वह मंदिर, मठ, आश्रम और संस्कृत वालों के पास ही पहुंचते हैं। इसीलिए आप अवसाद में रहें, तनाव में रहें, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो दुनिया के अवसाद, तनाव और परेशानी को दूर करने का काम भी आपका है। तो इसके लिए आपको तैयार होना है, और अच्छी तरह से आप हर क्षेत्र में संस्कृत पढ़ने से क्या होता है, कई लोग कहते हैं हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। कल भी जैसे हम दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ हम जाएंगे, तो लोग होते हैं बड़े सुटेड बुटेड और टाइयाँ और न जाने वस्त्र कई तरह के। यद्यपि हम उसको संस्कृत भाषा में टाई को हम कंठ लंगोट बोलते हैं। तो ये मुझे पता नहीं नाम किसने रखा था, पर हमको तो वही पता। तो हमने कहा कि जो कंठ लंगोट की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास क्षमता हो, आप संस्कृत और शास्त्र पढ़ करके भी और इन चुटियाओं को रख करके भी, ना ये बड़ी सी, तो भी आप दुनिया को हिला सकते हैं।
संदेश दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। बस आवश्यकता है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने सनातन के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपके मन के अंदर कहीं से भी कोई हीनता की ग्रंथि ना पनपने पाए कि काश मैं भी कहीं दूसरे स्कूल में होता या मैं भी औरों की तरह ऐसा करता। कई बार कुछ ऐसे होता तो नहीं है, पर कहीं भी किसी रूप में नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि ये संसार की सारी जो विपदा है, आपदा है या प्रतिकूलता है, संघर्ष है, जितने भी तरह की जो चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों का समाधान आपके पास है, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये आपके हृदय में होना चाहिए। और आने वाले समय में जितनी जितनी चुनौतियां बढ़ रही हैं, आज लोग चांद पर पहुंच गए, समुद्र की गहराइयां माप ली, अलग अलग टेक्नोलॉजी में अब एआई की बात हो रही है और क्वांटम फिजिक्स की बहुत एडवांस लेवल पर चीज़ें पहुंच गई हैं। सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, विविधता से, गंभीरता से, गहराई से, व्यापकता से और बहुत सारे विषयों में काम हो रहा है। परंतु जो नहीं हो रहा है वो मानव के ऊपर जो अनुसंधान होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं को लेकर के, भावनाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, और व्यक्ति अपने आप को जान सके, इसको लेकर के कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है, जिसको हमारे ऋषियों ने आज से लाखों लाखों वर्ष पहले आत्मा के संदर्भ में और आत्मा की ऊर्जा के संदर्भ में, उसका मानव जीवन से जो संबंध है उसके संदर्भ में जितने भी बातें कही हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, आज वो और प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज मानवता से बहुत विमुख हो चुका है मनुष्य, इसलिए उनकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो हमारी उपयोगिता, हमारी आवश्यकता पूरी दुनिया को अधिक है। बस आपको यही समझना है। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो उनमें से अब तो केंद्रीय सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उनकी भावनाएं रहती कि कुछ नवाचार, कुछ अच्छा करे, उसमें अभी नया उन्होंने संस्कृत गुरुकुल के लिए एक स्वीकृति दे दी है और इसी वर्ष वो प्रारंभ हो जाएगा पूरे देश के अंदर। तो जैसे मॉडर्न, जैसे साइंस साइड से +2 किए हुए बच्चे BMS करते हैं, वैसे आप संस्कृत पढ़े हुए 10वीं पास के बाद में ब्रिज कोर्स के साथ में BMS कर सकेंगे। ये लागू हो चुका है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें बहुत तरह के और परिवर्तन और संभावनाएं हैं। और मैं आपको सच कहूँ तो संस्कृत पढ़े हुए वालों के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप योग के माध्यम से, पौरोहित्य के माध्यम से, संस्कृत पढ़ा हुआ कभी जो है वो बेरोजगार नहीं होता। आज इतनी बेरोजगारों की फौज है, संस्कृत पढ़ा हुआ कहीं भी जाकर के 4 मंत्र पढ़ेगा, ब्याह करा देगा, फेरे लगा देगा, मंदिर बैठ जाएगा, और कुछ भी नहीं तो कहीं मंदिर में बैठ जाओ, शाम तक कोई तो चढ़ा के जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए विश्वास, आत्मविश्वास सबसे पहले जो आप कर रहे हो ना, देखो दुनिया तो मानेगी, पर आप स्वीकार कर लो कि दुनिया मानने वाली है, बस सब काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सुंदर ये बसंतोत्सव, यद्यपि यह भगवान भरत के नाम पर स्थापित यह मंदिर, यह पवित्र स्थान, इतना प्राचीन स्थल, नाम बहुत सुना, सारा ऋषिकेश को भरत मंदिर और भरत संस्थान के नाम से लगभग, हम तो कहते हैं हर ऋषिकेश की बात आती हो तो भरत मंदिर तो नाम के बिना अधूरा है। पर इतना होने पर भी उसको मैं क्या कहूँ, पूज्य पिताश्री जब आपके थे उस समय पर भी 1-2 बार आने का कार्यक्रम की बात थी, कुछ ऐसा संयोग नहीं बन पाया। पूज्य पिताजी तो उस समय पर आते और अच्छा होता, पर हमको 2 भाई मिल गए हैं। तो ये वरुण और इधर ये जो दोनों बैठे हैं, ये ने कहा मेरा छोटा भाई, मैं सोच रही छोटा कि बड़ा, छोटा बड़ा है, बड़े थोड़े से छोटे हैं। तो 2 भाई हमको मिल गए हैं, और जो भी हमसे होगा, और सभी नोटियाल जी बैठे हैं और हमारे दीप जी हैं, सभी लोग बहुत इस संस्थान से दिल से और भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आप सबके लिए भी, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा यह सेवा का यज्ञ
और बड़ी बात यह है, दोनों जो भाई हैं इतने एक विनम्रता के साथ में, जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है, जो हमारी पूर्वजों की परंपरा है, उसको उसमें आँच न आए, वह क्षीण न हो, उसको मुझे बढ़ाना है, उसको मुझे आगे ले जाना है, इस भाव से जो जुटे हुए हैं, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मैं देख रहा था हमारे भाई वत्सल जी ने पूरा म्यूजियम बहुत सुंदर सजा रखा, और ये भी मैंने नई कहानी सुनी। मैं भी आर्कोलॉजिकल उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो एंटिक्विटीज मैं भी इकट्ठा कर रहा था। तो फिर क्या होता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, व्यवस्था है, पर कहीं कहीं पर वो परेशान भी करते हैं। तो मुझे तो खुशी हुई कि बोले हमने तो मुकदमा लड़के भी जीत लिया, तो विधि तो हम भी सीख लेंगे। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, मंदिर भी बहुत दिव्य है, भव्य है, और लोगों को आना भी चाहिए। और कम से कम यहाँ ऋषिकेश की ओर आप आते हैं तो मैं लोगों से आह्वान भी करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा फेसबुक पेज तो लाइव है, बाकी तो चलाएंगे, तो उनसे ऋषिकेश आए तो भरत मंदिर का जरूर आप यहाँ पर दर्शन करिए और यहाँ के सेवा कार्यों का अवलोकन करिए। संस्कृत विद्यालय भाई बहुत अच्छा चला रहे हैं, करीबन अभी 80-90 छात्र हैं, और वो निःशुल्क यहाँ विद्यालय चल रहा है, और हम उसको कहेंगे कि उसकी संख्या बढ़ानी है, उसको बढ़िया ढंग से करना है, और संबद्धता के लिए भी, कार्य के लिए भी हम जो भी बन पाएगा करेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो लॉर्ड मैकॉले जो यहाँ पर बीज बो कर के गया था कि यह सारे जो काले अंग्रेज बना के गया ना हम सबको, उसके तोड़ के रूप में हम भाषा के विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी हैं संस्कृति से विमुखता के। तो संस्कृति निष्ठ होकर के हम यदि किसी भी भाषा को, किसी भी परंपरा को पढ़ते हैं, यानी उस परंपरा को जानने के लिए भाषा है, अपनी संस्कृति को खोने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उससे विमुख हो रहे थे। उसको जोड़ने का काम भी अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भी होगा। और एक नई चीज़ मैं आपकी और जानकारी के लिए बता दूं, कई बार जब बात होती है तो श्रद्धेय स्वामी जी बहुत मुखरता के साथ में, प्रखरता के साथ में, तेजस्विता के साथ में वह एलोपैथिक के नाम पर जो लूट है उसके ऊपर बहुत बात करते हैं। तो जब बात होती है तो कुछ ड्रग माफियाओं को ये बात पसंद नहीं आती है, तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि पतंजलि एलोपैथी का विरोधी है। हम पैथी के विरोधी नहीं हैं, हम उसके लूट के विरोधी हैं। हमने देखिए पतंजलि कभी कभी क्या है ना, शब्दों में हम कम कहते हैं, काम को करके ज़्यादा कहते हैं। तो हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का एक बड़ा हॉस्पिटल, 250 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ पर अत्याधुनिक लेटेस्ट MRI, CT स्कैन, कैथ लैब, पूरी ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर के सब कुछ व्यवस्था का वो पतंजलि में बना दिया है। और माननीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी भी कल हरिद्वार पधार रहे हैं, तो परसों प्रातःकाल वो हमने कहा भाई साहब आप आए हैं, इसको आप कर दीजिए, तो उद्घाटन भी होगा, यानी प्रारंभ भी हो चुका है। और अभी तो विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, बहुत 5 स्टार है और बहुत सस्ते का है, यानी जितने भी इधर हॉस्पिटल है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो थोड़ा सा अपने आप को चैरिटी टाइप बोलते हैं, उनसे भी सस्ता और बहुत एडवांस हॉस्पिटल है। तो अभी उद्घाटन से पहले क्योंकि अनौपचारिक रूप से शुरू हुआ, तो कुछ रोगी चंडीगढ़ से, कुछ पानीपत से, इधर से आने लगे। हमने कहा भाई आप इतने सारे हॉस्पिटल को छोड़ते हुए चलो आयुर्वेद के लिए आप आते हो, क्योंकि पतंजलि का अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। अब आप इमरजेंसी के लिए आ रहे हो, आपके पास तो बहुत विकल्प है। कहने लगे जी हम तो 7 दिन यहाँ चिकित्सा करा करके भी जाते हैं, और हमारा तो इतना पैसा बच जाता है कि वो वहाँ चिकित्सा भी बढ़िया और भले सस्ता भी। तो आप बेहतरीन करिए, अच्छा करिए, तो दुनिया मानती है। तो यही प्रयास पतंजलि के माध्यम से, विविध सेवा प्रकल्पों के माध्यम से हम आगे कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और आदरणीय हमारे दोनों ये भाइयों को मैं ये निश्चित आपके लिए कहना चाहता हूँ, बड़े होने के नाते दोनों के लिए जो आप लोग हमसे अपेक्षा करोगे, जो भी हमसे बन पाएगा, हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। आपकी सेवा कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए
हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे। और सभी अतिथियों का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं। आप सबको भी मेरा प्रणाम है। और सम्मुख जो हमारे प्यारे बच्चे, अभी एक आध प्रोग्राम और आप लोग दिखाइए, तब तक हम बैठेंगे। कुछ जोरदार सा जो है वो करा दो। हाँ, नाटक करो चाहे असली करो, तो थोड़ी देर हम बैठेंगे, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे। हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी और हमारी विदुषी बहनें भी यहाँ पर आ गई हैं। ये लोग वहाँ पूरा जा कर के आए थे। सब ये संस्कृत वाले ही हैं सब इसमें। तो ये बड़े नेट JRF PhD सब डबल MA ट्रिपल MA हैं, बड़े बड़े धुरंधर है पढ़े हुए। तो ये गाते भी बहुत अच्छे हैं वैसे तो, कई सारे तो अभी तो आपकी सुनेंगे और सुन करके फिर हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री जी। निश्चित ही आप जैसे मनीषियों के बल पर हम जिस भारतवर्ष की विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं, पुनः यह भारतवर्ष विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में जो क्रांति स्थापित की है, वो हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने की है। और मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम प्रकाश भट्ट जी से, श्री लालमणि व्यास जी से और श्रीमती मंजू बेलवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, जो कि पंजाब सिंध क्षेत्र साधु संस्कृत विद्यालय से हैं, कि एक सुंदर वंदना यहाँ पर प्रस्तुत होगी। और उसके बाद महाकवि भास द्वारा रचित दूत वाक्यम संस्कृत नाटक श्री दर्शन महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा पूज्य आचार्य श्री के सम्मुख प्रस्तुत होगा। उत्तराखंड की देवभूमि में विराजित हैं, बैठे हैं, तो यहाँ के सर्वोपरि हमारे जो सिर मोर है, ऐसे बद्रीनारायण जी का हम स्तवन नमन वंदन करेंगे। बड़े भाव से आप सभी स्मरण करें। हम छतेरा, हम छतेरा, हम छतेरा लाल बोला, हम छतेरा लाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, तालियां बजाते हुए, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल। हम छतेरा, हम छतेरा, हम छतेरा लाल बोला, हम छतेरा लाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल। मुचकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। मुचकुंद गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। छत्र छाया, छत्र छाया कन तेरी, जय माना खंड्या, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल बोला, हम छतेरा, हम छतेरा, हम छतेरा लाल बोला, हम छतेरा लाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल। सरस्वती और भीम पुल, माता मूर्ति सामणी, शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी बामणी।
अमृत सामने शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी बामणी शेष नेत्र उर्वशी और नंदा देवी बामणी पे चढ़ला ते चढ़ोला फूल पाती ते चढ़ोला था जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल हम छ तेरा हम छ तेरा लाल बोला हम छ तेरा लाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल उद्धव गरुड़ लक्ष्मी नारद कुबेर जी छठ दर्शन दी जावा अपना कहरा तेर जी झट दर्शन दी जावा अपना कहरा तेर जी झट दर्शन जावा अपना कहरा दी तू ही छ मेरो रामचंद्र तू मेरो गोपाल जय बद्र विशाल बोला जय बद्र विशाल बोला जय बद्र विशाल बोला जय बद्री विशाल हम छ तेरा लाल बोला हम छ तेरा लाल जय बद्र विशाल बोला जय बद्र विशाल जय बद्र विशाल बोला जय बद्र विशाल जय हो अलकनंदा ऋषि गंगा चौमुख छन दारती नर नारायण हर घन भांड छन अपार जी नर नारायण डांड अपार जी अलकनंदा ऋषि गंगा चौमुख छन दारती नीलकंठ नर नारायण डांड छन अपार जी तेरी माया तू ही जान के दिन दया जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल हम छ तेरा लाल बोला हम छ तेरा लाल जय बद्र विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल बोला नारायण नमस्कृत्य बद्री विशाल बोला नरं चैव नरोत्तमं विशाल बोला जय बद्री देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बोल बद्री नारायण भगवान की उत्तराखंड धाम की बहुत सुंदर प्रस्तुति। नारायणम नमस्कृत्या नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। श्री पंजाब सिंह क्षेत्र साधु संस्कृत विद्यालय के छात्रों के द्वारा, वहाँ के सम्मानित अध्यापकों के द्वारा, और विशेष आभार वहाँ के प्रधानाचार्य श्री नवीन भट्ट जी का, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस उत्तराखंड की जो धरोहर है, भगवान बद्री, केदार, गंगा, यमुना, उस पर आधारित ये वंदना। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर महाकवि भास द्वारा रचित दूत वाक्यम संस्कृत नाटक के लिए श्री दर्शन महाविद्यालय मुनिकृति के छात्रों को। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं श्री दर्शन महाविद्यालयस्य छात्रैः मञ्चितं नाटकं दूतवाक्यं
धृतराष्ट्रस्य रूपे विजयदीपचमूलिः काञ्चुकीयस्य रूपे यशवर्धनः प्रसिद्धतु महाराज प्रसिद्धतु संभ्रमेण समुदाचार विस्मृतः सूत्रधारस्य रूपे अहं स्वयमेव अंशुलडब्रालः भवतु विज्ञातम् नान्दन्ते सूत्रधारो यदा विज्ञापन व्यग्रे वर्तते नेपथ्ये शब्दैव शृणोति येन चायं जानाति यत् कौरव पाण्डवयो वैरं समजनि तदर्थं च दुर्योधनाज्ञया तत्सेवका मंत्रशालां रचयन्ति वीरभट्टवेषेण समायाति रङ्गमञ्चे दुर्योधनः स च मन्त्रितान् सभासदान् राज्ञः सबहुमानं सदर्शुपवेशयति अत्रान्तरे काञ्चुकीयः सूचयति महाराजं दुर्योधनं यदेषः किल पाण्डवशिबिरात् दौत्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायण इति तदुक्तं नारायण शब्दम् आकर्ण्य रत्सयति जनं यञ्च नारायणं जल्पसि स तु पाण्डवस्य सन्देशहरो धूतकेशवः तदनन्तरम् उपस्थितेभ्यो राजेभ्यः एवं पृच्छति भो भो राजानः सन्देशरूपेणागतस्य कृष्णस्य किं युक्तं किं भवतां सम्मतिस्तस्य सपर्यायं सा तु मे न रोचते तदनन्तरं सकोपम् आदिशति यत् केशवागमनेन केनापि भ्युत्थानं कर्तव्यं स्वस्यापि तदागमने भ्युत्थानं न स्यादे तदर्थं द्रौपदी वस्त्रापकर्षणपरं चित्रपटम् आनेतुम् आज्ञापयति तदर्शन व्याजेनाभ्युत्थानं करोमीति युक्तिं निश्चिनोति तदा लेखनपटं नीत्वा तस्मिन् लिखिकस्यै कैकशः पाण्डवस्य भावभङ्गी वर्णयति तदाज्ञया च कञ्चुकिः गरुडवाहनं श्रीकृष्णं प्रवेशयति भगवत् आज्ञया च सर्वे स्वस्वस्थानं गृह्णन्ति व्यवहारं च इमम् अवलोक्य स्वयं दुर्योधनोऽपि चकितः सन् श्रीकृष्णस्य समादरकर्तॄन् राज्ञः पूर्वश्रावितं दण्डं पुनः श्रावयन्नेव स्व आसनात् पतति औपचारिकवृत्तान्त अनन्तरं श्रीकृष्णो वदति भो दुर्योधन पाण्डवानां पिताय भागः त्वया देय इति अन्ते च स्वयमपि पाण्डवशिबिरं गन्तुम् इच्छति तदा पृष्ठतो गलितवया धृतराष्ट्रस्य गमनम् अवरुध्य तच्चरणयोः पतित्वा स्वपुत्रैः कृतमगं क्षमापयति समापयति च भरद्वाक्येन इदं नाटकम् पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवः सवा व्याविधो नमुचिर्येण तनुताम्रनखे नखे एवम् आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि अहि किन्नु खलु मयि विज्ञापने व्यग्रे शब्द इव श्रूयते महाराजो दुर्योधनः भवतु विज्ञातम् उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणां विरोधे पाण्डवशः मंत्रशालां रचयति भृत्यो दुर्योधनाज्ञया भो भो प्रतिहाराधिकृताः महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति अद्य सर्वपार्थिवैः सह मन्त्रितुमिच्छामि तदा हूयन्तां सर्वे राजानिति अयं महाराजो दुर्योधनः इत्येवाभिवर्तते य एषः श्यामो युवाशितदुकूलकृतोत्तरीय साक्षत्रचाबरवरो रचिताङ्गरागः श्रीमान् विभूषणमणिद्युतिरङ्गिताङ्ग नक्षत्रमध्यैव पर्वकतः शशाङ्क उद्धूतराशिमिव मे हृदयं सहर्षं प्राप्तं रणोत्सवमिमं सहसा विचिन्त्य इच्छामि पाण्डवान्
प्रविश त्वमवरोधनम् यदा ज्ञापयति महाराजः आर्यो वैकर्णवर्षदेवो ओच्यताम् अस्ति मम एका साक्षायिणी बलसमुदय अस्य कः सेनापतिर्भवितुम् अर्हति किमाहोत्तुर्भवन्तो महान् खल्वयमर्थः मन्त्रीत्वा वक्तव्यमिति सदृशमेतत् तदा गम्यताम् मन्त्रशालामेव प्रविशामः आचार्य अभिवादये प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम् पितामह अभिवादये प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम् मातुल अभिवादये प्रविशतु भवान् मन्त्रशालाम् आर्यो वैकर्णवर्षदेवो प्रविशतां भवन्तो भो भो सर्वक्षत्रियाः स्वैरं प्रविशन्तु भवन्तः वयस्य गण प्रविशामस्तावत् आचार्य एतत् कूर्मासनम् आस्यताम् पितामह एतत् सिंहासनम् आस्यताम् मातुल एतत् चर्मासनम् आस्यताम् आर्यो वैकर्णवर्षदेवो आसातां भवन्तो भो भो सर्वक्षत्रियाः स्वैरं मासातां भवन्तः किमिति महाराजो नास्ति इति अहो सेवा धर्मः नन्वः महामासे वयस्य गण पुमप्यास्व आर्यो वैकर्णवर्षदेवो ओच्यताम् अस्ति मम एका साक्षायिणी बलसमुदय अस्य कः सेनापतिर्भवितुम् अर्हति किमाहोत्तुर्भवन्तो महान् खल्वयमर्थः मन्त्रीत्वा वक्तव्यमिति अत्र भवान् गान्धारराजो वक्ष्यतीति भवतु मातुलेन विधियताम् किमाह मातुल अत्र भवति गाङ्गेये स्थिते कोऽन्यः सेनापतिर्भवितुम् अर्हतीति सम्यक् गाः मातुलाः भवतु भवतु पितामह एव भवतु वयमप्ये तदभिलिषामः सेनानिनादपटः स्वन् शङ्खनादे चण्डानिलाहतमः तदिनादकल्पे गाङ्गेय मूर्धनिबद्धे रविशेखतोये सार्धं पतन्तु हृदयानि अनराधिपानाम् जयतु महाराजः एषः खलु पाण्डव स्कन्दमारान् दौत्येनागत पुरुषोत्तमो नारायण मातात् पापाद्रेण किं कंसभृत्यो तमोत्तरस्सो पुरुषोत्तम स कापालिकस्तो पुरुषोत्तम बहुत्रथापरित् विषय कीर्ति भोगस्तो पुरुषोत्तम अहो पार्थिवो सन्नमाश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचार सगर्वं खलु वयस्य वचनं वाह अपध्वंस प्रसिद्धतु महाराज प्रसिद्धतु संभ्रमेण समुदाचार विस्मृतः संभ्रम इति आह मनुष्याणां मस्त्येव संभ्रम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ अनुगृहीतोऽस्मि इदानीम् अहं प्रसन्नोऽस्मि कः एषः दूतः प्राप्तः दूतः प्राप्तः केशवः केशव इति एवमेष्टव्यम् अयमेव समुदाचारः भो भो राजानः दौत्येनागतस्य केशवस्य किमुक्तम् किमाहुर्भवन्तः अर्घ्यप्रदानेन पूजितव्यः केशव इति न मे रोचते ग्रहणमस्यात् हितं पश्यामि ग्रहणमुपगते तु वासुबद्धे
अनेन यु पाण्डवा भवेयुः वाकति मति रहितेषु पाण्डवेषु चितिरखिला भवेन् मम सपत्ना अपि च यत् केशवस्य प्रत्युत्थास्यति सामय सुवर्णभारेण दण्डयः तद्प्रमत्तात् भवन्तु भवन्तः को न खलु मम प्रत्युत्थानस्योपायः हन्त दृष्टोपायः बादरायण आनीयतां स चित्रपटोः ननु यत्र द्रौपदी केशाम्बरा कर्षणमालिखितं तस्मिन् दृष्टिं विन्यासं कुर्वन् नाथास्यामि केशवस्य यदा ज्ञापयति महाराजः जयतु महाराजः अयं सा चित्रपटः ममाग्रतः प्रसारय यदा ज्ञापयति महाराजः अहो दर्शनीयोऽयं चित्रपटः एषो दुःशासनो द्रौपदी केशहस्ते गृहीतवान् एषा खलु द्रौपदी दुःशासन परामृष्टा सम्भ्रमोत्फुल्ललोचना राहुवक्त्रान्तर्गतो चन्द्रलेखेव शोभते एषो दुरात्मा भीमः सर्वराष्ट्रमक्ष मामानीतां द्रौपदीं दृष्ट्वा प्रवृद्धोऽमर्ष सभास्तम्भं तुल्यति एषा युधिष्ठिरः बादरायण आनीयतां स विहगवाहनमात्र विस्मितो दूतः यदा ज्ञापयति महाराजः अद्य खलु धर्मराजवचनात् धनञ्जय कृत्रि ममित्रतया चाहवदर्पमनुक्तग्राहिणं सुयोधनं प्रति मयाप्यनुचिन्तदौत्यसमयो दुष्टिता अथ च कृष्णा पराभवभुवा रिपुवाहिनीभा कुम्भस्थली दलनतीक्ष्ण गदाधरस्य भीमस्य कोपशिखिना युधि पार्थपत्री चण्डानिलैश्च कुर्वञ्च वनं विनष्टम् इदं सुयोधनशिबिरम् इह हि आवासाः पार्थिवानां सुरपुरसदृश स्वच्छन्दविहिता विस्तीर्णा शस्त्रशाला बहुविधकरणे शस्त्रैरुपचिताः हेषन्ते मन्दुरास्ताः स्तुरगवरघटा बृंहन्ति करेण ऐश्वर्यं स्फीतमेतत् स्वजनपरिभवात् आसन्नविलयं भो दुष्टवादी गुणद्वेषी शठ स्वजननिर्दयः सुयोधनो हि मां दृष्ट्वा नैव कार्यं करिष्यति भो बादरायण किं प्रवेष्टव्यम् अथ किं प्रवेष्टुं मरति पद्मनाभः कथं कथं मां दृष्ट्वा सम्भ्रान्तः सर्वक्षत्रियाः अलम सम्भ्रमेण स्वैरं मास्तां भवन्तः कथं कथं केशवं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः वलं वलं सम्भ्रमेण स्मरणीयः पूर्वश्रावितो दण्डः नन्वहमागतः ओह सुयोधन किमासे सुव्यक्तं प्राप्त इव केशव उत्साहेन मतिं कृत्वा व्यासिनोऽस्मि समाहिता केशवस्य प्रभावेण चलितोऽस्मि सनादम् अहो बहुमायो यं दूत भो दूत एतदासनम् आस्यदाम् आचार्य आस्यतां गाङ्गेय प्रमुख राजानां स्वैरं मास्तां भवन्तः वयमप्यभिविशामः अहो दर्शनीयो यं चित्रपटः मातावत् द्रौपदी केश घर्षण अत्र लिखितं
अहोनु खलु सुयोधनोऽयं स्वजनावमानं पराक्रमं पश्यति वालिसत्वात् को नाम लोके स्वयं आत्मदोषम् उद्घाटय नष्ट घृणासवासु अपनीयता में सा चित्रपटः माग्रहण अपनीयतां किल चित्रपटः यदा ज्ञापयति महाराजः भो दूत धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमा प्रातार्जुनो मे त्रिदशेन्द्रशोनो यमो च तावत् शुचितो विनीत सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्ना सदृशमेत गान्धारी पुत्रस्य अथ किं कुशलिनः सर्वे भवतो राज्य शरीरे बाह्याभ्यन्तरे च कुशलमनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः अनुभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णं समयस च अस्माकमपि धर्म्यं यत् दायाद्यं तद्विवज्यताम् कथं कथं दायातुमिति वने पितृभ्यो मृगयो प्रसन्त कृतोपरार्थ मुनिसामुवाप्त्वान् तदा प्रवृत्त्येव सदा निःस्पृहः परात्मजानां पितृतां कथं व्रजेत् पुरावितं भवन्तं पृच्छामि विचित्रवीर्यो विषयी विपत्तिं क्षयेण यातः पुनरम्बिकायां यासेन जातो धृतराष्ट्रे सा लभेत राज्यं जनकः कथं ते मा भवान् भो दूत न जानाति भवान् राज्यवहारं राज्यं नाम निपात्मजसुहृदे जित्वा रिपन् भुज्यते त्रैलोके न तु याचते न तु पुनर्दीन एव दीयते काङ्क्षा चीनपति तुम मातुमचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तिपतिभिः दुष्टं समायाश्रयम् दोषयोधन अलम्बन्धु जने परशुमविधातुं पुण्यसञ्चय सम्प्राप्ताम् अधिगम्या नृपश्रियं वञ्चयेद्यसुहृद्बन्धून् स भवेद् विपुलाश्रमः स्यालं तव गुरुर्भूपं कंसं प्रतिन्यतेद्य कथमस्मात् एवं स्यात् तेषु नित्योपकारिषु दोषयोधन किं न जाने सर्जुनस्य बलपराक्रमम् न जाने श्रूयत कैरातं वपुरास्थितः पशुपतिर् युद्धेन संतोषितो वन्ये खान्नमश्नुता सुमति वृष्टिः सरैश्चादिता देवेन्द्रार्तिकरानिवातिकवचा गीताक्षयं लीलया ननवेकन् तदा विराटनगरे भीष्मादयो निर्जितः अपि च तवापि प्रत्यक्षमपरं कथयामि ननु त्वं चित्रसेनेन ईयमानो नभस्थलं विक्रोशन घोषयात्रायां फाल्गुने नैव मोक्षिता किं बहुना धातुरमर्हसि मद्वाक्यात् राज्यार्धं धृतराष्ट्रजा अन्यथा सागरान्तां तं हरिष्यन्ति पाण्डवाः कथं हरिष्यन्ति पाण्डवाः प्रहरति यदि युद्धात् मारुता भीमकर्म प्रहरति यदि साक्षात् पार्थरूपेण संग्रह परशवचने दक्ष त्वद्वचोर्भिर्न दास्ये तृणमपि पितृभुक्ते वीर्यगुप्ते स्वराज्ये गुरुकुल कलंकभूत अयशोलुब्ध वयं किल तृणांतर विभासक नव्याहरति किल मां सुयोधनः भोः षट् बान्धवानि स्नेह काक केकर पिंगल तदर्थात् कुर्वन् सोऽयम् अचिरान् न समेष्यति भो राजानः गच्छामस्तावत् कथं यास्यति किल केशव दुःशासन दुर्मर्शन दुर्मुख दुर्बुद्ध दुष्टेश्वर दुःसमुदाय चार्मतिक्रांत केशव बाध्यताम् कथम शक्ताः दुःशासन न समर्थ कलवयसि अयम शक्ताः मातुलो बाध्यतां मयं केशव कथम अरांगो पतति भवतु अहमेव पाशैर्बध्नामि कथं बद्धु कामो मां किल सुयोधन भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्यं पश्यामि भो दूत श्रीजसि यदि समन्तात् तव माया स्वमाया प्रहरस्य यदि वात्वं दुर्निवारस्य
भाय गज भीष्माणम वाचनाचार्यदर्पो नरपतिगणमत्य पाद्यसेकं मयाद्य तिष्ठिदानीं कथं न दुष्केशव अयं केशव अहो हर्षवत्वं केशवस्य वह कथं न दुष्केशव अयं केशव अहो दीर्घत्वं केशवस्य कथं न दुष्केशव अयं केशव सर्वत्र मंत्रशालायां केशवा भवन्ति इमिदानीं करिष्ये भातु दृष्टं भो राजानः एकेनेक केशव पद्यताम् कथं स्वयमेव पाशैर्बद्धाः पतन्ति राजानः साधु चंबक साधु। बहुत सुंदर प्रस्तुति